कल जो लास्ट एंट्री पास की थी वो सेल्स की थी हमने, ठीक है। एक बार सेल्स हो जाएगा तो कमीशन पे करना पड़ेगा। कमीशन कौन पे करेगा? कमीशन पे करेगा कंसाइनर कंसाइनी को। और मैंने आपको कल ये बता ही दिया कि कोई भी एक्सपेंस होगा ना, याद रखना, कोई भी एक्सपेंस होगा तो वो कहां जाने वाला है? कंसाइनमेंट एक्सपेंस जाएगा और क्रेडिट साइड पे इनकम जाएगी। तो बात ये हो गई कि कमीशन जो है वो कंसाइनर के लिए एक्सपेंस है, बिकॉज कंसाइनर इज गोइंग टू पे टू द कंसाइनी। तो ऐसे केसेस में कंसाइनर क्या करेगा? कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा। ऑल एक्सपेंसेस ट्रांसफर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। और ये पैसे वो कैश में देगा या कंसाइनी के पास जो पैसे पड़े होंगे वहां से कंसाइनी काट लेगा। क्या ये पैसे कंसाइनर कैश में देगा या कंसाइनी के पास जो पैसे पड़े होंगे, सेल्स किया होगा कंसाइनी ने, वहां से वो काट के ही देगा? टेल मी। वहां से काट के ही देगा। वहां पे काट के ही देगा, सही बात है। वो कैश क्यों देगा? एक्चुअली जब सेल्स किया तो सेल्स किसने किया था? कंसाइनी ने किया था। तो पैसे कंसाइनी के पास पड़े हुए हैं, कंसाइनी क्या करेगा? पैसे भिजवाने से पहले अपना कमीशन के पैसे काट लेगा, अपने जो भी खर्चा हुआ है उसके पैसे काट लेगा, है ना। तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी लिखा जाएगा, याद रखना यहाँ पे। हाँ, कैश एंड बैंक मत लिख देना, ठीक है। चलिए, अब कंसाइनी क्या कहेगा? कंसाइनी ये बोलेगा, यार मुझे पैसे किससे लेने हैं? मुझे पैसे लेने किससे है? कंसाइनर से लेने हैं, तो कंसाइनर अकाउंट डेबिट कर देगा। ये अंडरस्टूड जैसी बात है ना। आप देखो, जरा सोचो, कंसाइनर अगर कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट करता है तो कंसाइनी कंसाइनर का अकाउंट डेबिट करेगा। एंड टू, कमीशन उसके लिए बन जाती है इनकम टू कमीशन। डन। अब ये जो कमीशन मैंने आपको समझाया वो एक नॉर्मल कमीशन भी हो सकता है, नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन सेम एंट्री, या वो डेल क्रेडिट कमीशन भी हो सकता है। या कोई एडिशनल कमीशन भी हो सकता है। हम ये समझेंगे धीरे धीरे कि इतने सारे कमीशन कैसे हो गए सर, इन सब में क्या अंतर है, क्या भेद है, हम सब देखेंगे। चलिए, ओके, नेक्स्ट इज एंट्री फॉर बैड डेट्स। ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसके अंदर बैड डेट्स की एंट्री में। एक बात बताओ, यहाँ पे सेल कौन करता है? सेल करता है कंसाइनी। कंसाइनी अगर कैश सेल्स करता है तो बैड डेट्स ही नहीं होगा। अगर आप किसी को कैश सेल्स करो, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैड डेट्स। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंसाइनी सेल करे और क्रेडिट पे सेल करे। तो कंसाइनी ने जिनको सेल्स किया होगा, अगर वो पेमेंट नहीं करेंगे तो बैड डेट्स हो जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल ये है, ये बैड डेट जब भी होता है तो ये बैड डेट्स का लॉस कंसाइनर बेयर करेगा कि कंसाइनी बेयर करेगा? कंसाइनी। कंसाइनी। एनी अदर आंसर? कंसाइनर। कंसाइनर। कंसाइनर बेयर करेगा। सुनो, आप ऐसा मत सोचो, प्रथम ऐसा मत सोचो कि कंसाइनी ने जानबूझ के बैड डेट्स करवाया है ना। ऐसा नहीं होता, बिजनेस में लोग ऐसा नहीं करते। और अगर आप पहली बार करोगे, दो बार करोगे, तीन बार करोगे, चौथी बार पकड़े जाओगे ना, फिर आपके साथ बिजनेस कौन करेगा?
है ना। तो बैड डेट्स का भी लॉस जो होता है ना, वो कंसाइनर को ही बेयर करना होता है। कंसाइनर को पूछ के ही कंसाइनी ने क्रेडिट पे सेल्स किया था, कंसाइनी ने पूरी ईमानदारी से काम किया, लेकिन फिर भी सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंसाइनी के मत्थे नहीं होगा, किसके मत्थे होगा? कंसाइनर के मत्थे होगा। अगर कंसाइनी बैड डेट्स का भी लॉस सहन करेगा तो बेचारे को मिलेगा क्या? जुम्मा जुम्मा कमीशन मिलता है 10-15 रुपए, उसमें भी बैड डेट्स आ जाएगा, तो वो कमाएगा क्या? तो जब भी बैड डेट्स होता है, तो बैड डेट्स तो तभी होगा ना जब क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिट सेल में होता है बैड डेट्स। तो जब भी बैड डेट्स होगा, एंड याद रखो कि जब भी बैड डेट्स होगा एंड नो डीसीसी गिवन, ध्यान से, नो डीसीसी गिवन। डीसीसी का मतलब क्या? ये इसकी 2 एंट्री आने वाली है बैड डेट्स की। जब डीसीसी नहीं दिया तब बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी? तब ये एक्सपेंस किसका हो जाएगा? तब ये एक्सपेंस बन जाने वाला है किसका? कंसाइनर का। एंड कंसाइनर के जो भी एक्सपेंसेस होगी वो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड चले जाएंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। ये एंट्री पास करेगा कंसाइनी है ना यहाँ पे, consignment to consignee, these entries passed by consigner. ओके, ये समझ में आया ना? कंसाइनमेंट को डेबिट क्यों किया, समझ में आया कि नहीं? आपको लॉजिक क्लियर रखना है, समझो, आपको अपना बेसिक बहुत ही क्लियर रखना है। कंसाइनमेंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि ये एक्सपेंस कंसाइनर का। ठीक है सर, कंसाइनी को क्रेडिट क्यों कर रहे हो? अरे कंसाइनी से इतने पैसे कम लेंगे ना अभी। कंसाइनर कंसाइनी से जब पैसे मांगेगा तो इतने पैसे कम मांगेगा, जो बैड डेट्स के पैसे हो गए मत दे, दैट इज वाई। चलिए यहां पे कंसाइनी क्या बोलेगा कि भी बैड डेट्स हुआ, इसका मतलब क्या? कैश और बैंक अकाउंट हमारे पास आ गए होंगे पैसे कुछ, है ना। बैड डेट्स हुआ, ये बैड डेट्स मेरा थोड़ी है, किसका बैड डेट्स है? हेलो, किसका बैड डेट्स है? कंसाइनर अकाउंट को डेबिट कर देगा कंसाइनर टू कंसाइनमेंट डेटर। सी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह मेरे पास कम थी इसलिए, लेकिन आप समझ जाओगे कंसाइनमेंट डेटर लिखा। देखो जरा कल की जरा स्टोरी देखो, कल मैंने आपको क्रेडिट सेल्स की एंट्री पास कराई थी। देखो पेज उल्टा सुल्टा के देखो, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या थी? क्रेडिट सेल की एंट्री पास करवाई थी कंसाइनी की बुक्स में, तो कंसाइनी ने क्या बोला था? कंसाइनमेंट डेटर लिखा था, देखो वहां पे डेबिट। जब क्रेडिट सेल करते हैं तो कंसाइनी कंसाइनमेंट डेटर को डेबिट करता है, और जब पैसे आते हैं तो उसको क्रेडिट कर देगा ना, तो ये अकाउंट सेटल हो गया फिर। ओके, हेलो, एनी डाउट? सबको समझ में आया? चलिए, कमीशन की एंट्री होगी बैड डेट्स की, बैड डेट्स की एंट्री यहां पे भी, एंड फिर से बैड डेट्स की एंट्री। अब ये जरा ध्यान से, हाँ, बैड डेट्स की एंट्री फिर से जब डीसीसी दिया हो, गिवन हो, गिवन। डीसीसी का मतलब क्या? डेल क्रेडिट कमीशन। सर ये डेल क्रेडिट कमीशन होता क्या है सर? थोड़ा सा वो सर आप क्लियर कर दो तो हमको एंट्री भी समझ में आए। ठीक है, क्लियर करता हूं, सुनो। एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। ये इसको गुड सेंड करता है, ये सेल करता है। यहाँ गुड सेंड किए जाएंगे, ये करेगा सेल। अगर ये सेल करता है और अगर क्रेडिट सेल करता है तो हो सकता है कि बैड डेट्स हो।
अभी बैड डेट्स जब भी होगा तो लॉस किसका माना जाएगा? कंसाइनर का माना जाएगा। ये अंडरस्टूड होता है। बट यहाँ पे कंसाइनर क्या सोच रहा है? कंसाइनर कंसाइनी को ऐसा बोल रहा है कि भाई एक काम कर, बैड डेट्स का लॉस जो भी होगा ना वो मेरे मत्थे नहीं, वो मैं बेयर नहीं करूंगा, तुम्हें बैड डेट्स का लॉस निकालना पड़ेगा। कंसाइनी को ऐसा बोलता है। तो कंसाइनी बोलता है ठीक है, बैड डेट्स का लॉस होगा वो मैं निकाल दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए। तो कमीशन तो दिया कंसाइनर ने, कंसाइनी को कमीशन तो दिया, लेकिन वो नॉर्मल कमीशन था, नॉर्मल। एक एक्स्ट्रा कमीशन दिया जिसको बोलते हैं डीसीसी, डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। ये कमीशन तब दिया जाता है जब भी बैड डेट्स का लॉस होगा तो कंसाइनी बेयर करेगा, कंसाइनर बेयर नहीं करेगा। क्लियर? तो यस सर। मैंने आपको बच्चों यहां समझाया कि नॉर्मल कमीशन क्या है एंड डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन क्या है। ये दोनों मैंने समझा दिया आपको। नॉर्मल कमीशन तो देना ही पड़ेगा वरना काम ही नहीं होगा। अब बैड डेट्स की एंट्री क्या पास करोगे जब डीसीसी दिया होगा? तो ऐसे केसेस में कंसाइनर क्या बोलेगा? भाई मेरा तो लॉस है ही नहीं, मैंने तेरे को डीसीसी दिया कि नहीं, अभी मेरा लॉस नहीं है, मैं पास नहीं करूंगा बैड डेट्स की एंट्री। कंसाइनर बोलता है ठीक है चलो मेरा लॉस है ना? तो ये क्या करेगा पता है? कैश एंड बैंक को डेबिट करेगा। जो भी लॉस हुआ है ना बैड डेट्स का, वो अपनी बुक्स में ऐसा लिखेगा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। वो अपनी बुक्स में बैड डेट्स को डेबिट करेगा। यहां नहीं कर रहा था, देखो यहां वो कंसाइनर को डेबिट कर रहा है, यहां बैड डेट्स को डेबिट कर रहा है। आप अपनी बुक्स में एक्सपेंस को तभी डेबिट कर सकते हैं जब वो आपका एक्सपेंस हो। N2 कर देगा वो क्या? कंसाइनमेंट डेटर्स। बोलिए क्लियर? डिफरेंस समझ में आ गया? कहां डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री। सेट ऑफ लॉस ऑफ बैड डेट्स with commission। लॉस ऑफ बैड डेट्स को कमीशन के साथ सेट ऑफ करोगे जिसकी एंट्री कंसाइनर पास नहीं करेगा। इसकी बुक्स में नो एंट्री। एक कमीशन तो कंसाइनी की बुक्स में होगा ना, कमीशन मतलब कंसाइनी। सुनो, हुआ ये कि इसको कमीशन मिला, देखो कंसाइनी को कमीशन मिला, कंसाइनी को कमीशन मिला, फॉर एग्जांपल कमीशन मिला उसको 10,000 रुपीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, 10,000 कमीशन मिला भाई, ठीक है, वेरी गुड, बधाई हो। फिर बैड डेट्स हो गया, बैड डेट्स हो गया और आपको डीसीसी भी मिला था। तो ऐसे केसेस में बैड डेट्स कंसाइनी बैड डेट्स अपनी बुक्स में डेबिट करेगा 2,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 का कमीशन मिला, 2,000 बैड डेट्स का लॉस हो गया, तो अल्टीमेटली आपको 8,000 ही मिले ना। इसको सेट ऑफ करना बोलते हैं, सेट ऑफ। तो सेट ऑफ की एंट्री पास करनी पड़ती है कंसाइनी को। कंसाइनर ये सेट ऑफ की एंट्री क्यों पास करेगा? तो एंट्री कौन सी आएगी? ये जो कमीशन यहाँ पे क्रेडिट था ना, उसको डेबिट कर दो, और बैड डेट्स डेबिट था उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्री कौन सी हो जाएगी? कमीशन अकाउंट डेबिट टू
बैड डेट्स। ऐसी एंट्री कब पास की जाएगी? जब डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया होगा ना, तो ही ये सेट ऑफ की एंट्री आएगी। ठीक है, फिर लास्ट में एंट्री फॉर अ क्लोजिंग स्टॉक। एंट्री फॉर अ क्लोजिंग स्टॉक, सीएल स्टॉक, ये एंट्री पास करेगा स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। ये एंट्री पास नहीं करता है। क्लोजिंग स्टॉक तो कंसाइनर का ना, मेरा थोड़ी स्टॉक होगा क्लोजिंग, ये मेरा माल थोड़ी है, माल तो कंसाइनर का है। सर ये क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है सर, ये समझाओ सर। सुनो क्या होता है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 100 साइकिल्स भेजी थी, सेंड की थी। कल का एग्जांपल, बी ने क्या किया, बी ने सेल कर दी, उसमें से 90 साइकिल सोल्ड कर दी। इसका मतलब 100 में से 90 बेची, तो अभी भी 10 बाकी है कि नहीं? और ये 10 का स्टॉक किसके पास पड़ा है? बी के पास 10 का स्टॉक पड़ा है, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या बोलते हैं? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। अगर सबकी सब साइकिल बेच दी होती अगर बी ने, तो स्टॉक होता ही नहीं। लेकिन अगर कभी स्टॉक हो तो उसकी एंट्री करनी पड़ती है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट टू कंसाइनमेंट। क्लियर? बोलिए, किसी को कोई डाउट? चलो एक बार फिर से बोल देता हूं, देखो नॉर्मल कमीशन एंड डेलिकेटेड कमीशन, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? कैलकुलेशन कैसे करेंगे? नॉर्मल कमीशन ऑलवेज टोटल सेल्स पे गिना जाएगा। टोटल सेल्स का मतलब क्या? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स दोनों ले लो। एंड अगर कंसाइनी ने कोई गुड्स परचेज किया है तो वो भी काउंट कर लो, टोटल करो, इसके जो भी परसेंटेज आते गिन लो। डेल क्रेडिट कमीशन ऑलवेज क्रेडिट सेल्स पे ही गिनेगी, बट जैसा कि मैंने बताया, बट एग्जाम्पल में सिर्फ इतना बोला है कि 5% डेल क्रेडिट कमीशन, ऐसा बोला। तुम्हें ऐसा नहीं बोला कि क्रेडिट सेल्स पे गिनना है। ऐसा ना बोला हो तो क्या करने का? टोटल सेल्स पे ही गिन लेने का। डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल्स पे तब भी गिनेंगे जब एग्जाम्पल में क्लियर कट बोला गया, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, बैड डेट्स। अगर नॉर्मल कमीशन देंगे, अगर नॉर्मल कमीशन देंगे तो बताओ बैड डेट्स का लॉस किसका होगा? नॉर्मल कमीशन देंगे तो कंसाइनर, कंसाइनर का लॉस होगा। और अगर डेल क्रेडिट कमीशन दिया गया है तो बैड डेट्स का लॉस किसका होगा? कंसाइनी, कंसाइनी का होगा। ठीक है, चलिए और एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स। थोड़ा सा बुद्धि चला के बताओ, अगर हम सिर्फ नॉर्मल कमीशन देंगे, सिर्फ नॉर्मल कमीशन देंगे, तो वहां पे बैड डेट्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, बिकॉज वो कैश सेल हो। नॉर्मल कमीशन देने की बात कर रहा हूँ किंजल, नॉर्मल कमीशन बढ़ जाएंगे। एक बार फिर से सोचो किंजल, अगर मैं तुम्हें सिर्फ नॉर्मल कमीशन दूं, तुम कंसाइनी हो मैं कंसाइनर हूं, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल कमीशन दूं,
तो तू क्या करेगी, तो सेल करेगी। तेरा कोई इंटेंशन नहीं है लेकिन तू सबको सेल्स करेगी, क्रेडिट सेल्स भी कर लेगी, और क्रेडिट सेल्स ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। तो जितना क्रेडिट सेल्स हो जाएगा वहां बैड डेट्स बढ़ जाएगा ना। जबकि मैं तुम्हें डेल क्रेडिट कमीशन दूंगा तो तुम्हें पता है कि अगर इसमें अगर बैड डेट्स हुआ तो लॉस मेरा है। तो तू सोच सोच के समझ समझ के फिर सेल करेगी। जब लॉस हमारा होता है तो हम सोच के सेल्स करते हैं। हम पहले चेक करते हैं कि जिस बंदे को हम सेल करने जा रहे हैं क्या वो उसकी कैपेबिलिटीज है कि नहीं, क्या उसका कैरेक्टर ठीक है कि नहीं। यहाँ पे बैड डेट्स बढ़ जाएगा, बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और यहाँ बैड डेट्स की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। क्लियर? चलिए लिखो, नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस सुनिए, होता ये है कि एक होता है कंसाइनर, ध्यान से सुनेंगे हाँ, और सामने होता है कंसाइनी। है ना, हमने बोला था मिस्टर ए इज ए कंसाइनर, मिस्टर बी इज ए कंसाइनी। ये इसको 100 बाइसिकल साइकिल्स सेंड कर रहा है। तो एक बात बताओ, बाइसिकल सेंड करने का एक्सपेंस तो होगा कि नहीं होगा? अपने आप थोड़ी बाइसिकल वहां पहुंच जाएगी, बॉम्बे से बड़ौदा थोड़ी अपने आप पहुंच जाएगी बाइसिकल। तो क्या करना पड़ेगा, कंसाइनर को एक्सपेंस करना पड़ेगा बाइसिकल भेजने का। तो क्या एक्सपेंस करेगा, ये एक्सपेंस करेगा फॉर एग्जांपल अगर रेलवे के थ्रू भिजवा रहा है तो रेलवे फ्रेट पे करेगा। रेलवे के थ्रू भिजवा रहा है तो क्या पे करेगा, रेलवे फ्रेट। अगर ट्रक में जा रहा है, लॉरी में जा रहा है, लॉरी, तो लॉरी फ्रेट होगा। हो सकता है कि इसने इंश्योरेंस भी ले लिया कि भाई रास्ते में कुछ हो गया तो गुड्स को, तो इसने ट्रांजिट इंश्योरेंस भी ले लिया। हो सकता है इसने लोडिंग का खर्चा किया हो। लोडिंग समझते हो ना, ट्रक होता है ना, ट्रक, ट्रक समझते हो ना। तो ट्रक के अंदर आपको बाइसिकल को रखना पड़ेगा ना, लोड करना पड़ेगा ना बाइसिकल को। तो लोग मजदूर चाहिए होगी वहां पे, लोग चाहिए होगी वहां पे, तो उसे बोलते हैं लोडिंग एक्सपेंस। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्सपेंसेस किया होगा कंसाइनर ने। चलिए, फिर ये गुड्स यहां पहुंच गया, इसके पास आ गया, ट्रक हमारी यहां से निकली, ट्रक हमारी यहां से निकल के ट्रक यहां पे आ गई। कंसाइनी का गोडाउन है, गोडाउन। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ट्रक से या रेलवे से जैसे भी आपने गुड्स मंगवाया होगा, इसके बीच में गोडाउन में पहुंचने से पहले, हाँ याद रखना, गोडाउन में पहुंचने से पहले क्या कंसाइनी ने एक्सपेंस किया होगा? गोडाउन में पहुंचने के बाद नहीं किया होगा कि नहीं किया होगा? नहीं किया होगा। किया होगा। सोचो सोचो, कौन से एक्सपेंस किए होगे हर्षिल, कौन से किए होगे? રેલવે જ્યાં આગળ તે માલ લેવા જાય ત્યાં આગળ રેલવેમાં બી આપવા પડે ને પેલા પૈસા માલ લેવા માટે. ઓકે, પછી ત્યાંથી ગોડાઉનમાં લાવવાનો ખર્ચો. વેરી ગુડ, ત્યાંથી ગોડાઉનમાં લાવવાનો ખર્ચો થાય. સાયકલ ચલાવીને લાવવાની છે આપણે, 100 સાયકલ ચલાવીને લાવવાની કે એક કામ કરો બધા બેસી જાઓ 100 સાયકલ પર આપણે चलाने ले जाओ। नहीं नहीं बाबा, यहाँ से फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको एक थोड़ा सा और एक लॉरी करनी पड़ेगी। अगर रेलवे से मंगवाया है तो लॉरी करनी पड़ेगी ना। और कभी कभी ट्रक नहीं जाता गोडाउन तक, ट्रक वाले ना बोल देते मैं गोडाउन तक नहीं आऊंगा यार, आपको यहीं से माल लेना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेलवे से लेके गोडाउन तक हो सकता है कि फिर से आपको लोडिंग करवाना पड़े।
छोटा टेम्पो में, हाथी में, छोटे टेम्पो में फिर से लोड कराना पड़े, गोडाउन में पहुंचने से पहले आपको अनलोड कराना पड़े, आपको वेजेस पे करने पड़े, आपको ऑक्ट्रॉय पे करने पड़े। इन शॉर्ट, ध्यान से, हाँ, गोडाउन में पहुंचने से पहले जो भी एक्सपेंस किए होंगे ना, फिर से एक बार, ये रहा गोडाउन, गोडाउन में पहुंचने से पहले और माल आ जाने के बाद, माल रेलवे पे आ जाने के बाद और गोडाउन में पहुंचने से पहले जो भी एक्सपेंस किया होगा, इस एक्सपेंस को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसको तो हम डायरेक्ट ही बोलेंगे। एक्सपेंस दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंस दो प्रकार के, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जानना बहुत जरूरी है, वरना नहीं आएगा आपको एग्जाम्पल करूंगा तो। आपको डायरेक्ट एक्सपेंस जानना बहुत जरूरी है। ऑल द एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनर, कंसाइनर जो भी एक्सपेंस पे करता है, जो भी, वो सब के सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन कंसाइनी जो एक्सपेंस पे करेगा, कंसाइनी, कंसाइनी गोडाउन में पहुंचने से पहले डायरेक्ट, गोडाउन में पहुंच जाने के बाद इनडायरेक्ट। तो सर गोडाउन में पहुंचने के बाद कौन कौन से एक्सपेंस हो गए? जैसे आपने गोडाउन का रेंट पे किया, गोडाउन आपका नहीं था, आपने गोडाउन भाड़े पे लिया था, गोडाउन का रेंट पे किया आपने, है ना? आपने एडवर्टाइजमेंट किया, है ना? आपने इंश्योरेंस लिया गोडाउन में पहुंच जाने के बाद। इन सभी एक्सपेंस को हम क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। बहुत बहुत जरूरी है ये चीज को याद रखना, लिख देना इस तरीके से कंसेप्चुअली, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक गिनेंगे ना तो इस पे काम आएगा ये हम गिनने वाले हैं क्लोजिंग स्टॉक, ये वाला। तो अब ये स्टॉक गिनते वक्त जरूरी होगा कि हमको क्लासिफिकेशन करना पड़े। बोलिए, डन?